मम्मी मैं जाऊँ? हाँ जाओ। आप नहीं आओगी? नहीं तुम जाओ। अच्छा सुनो, ये ना बाहर से ताला लगा लेना और चाबी अपने पास रखना, ठीक है? सलोनी, अरे मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही, क्या कर रही हो ये? मम्मी ने बोला बाहर से ताला लगा दो। अच्छा, ये ताला मुझे दे दो बेटा। आप जाओ नीचे मंडप में, हैं? जाओ। बहू, क्यों तुम अपने साथ ऐसा कर रही हो? आज अंकित की शादी है, इतने दिनों बाद इस घर में खुशियां आई हैं और तुम अपने आप को ऐसे कमरे में बंद कर रही हो। पिताजी, आज हमारे प्यारे देवर की शादी है। मैं नहीं चाहती कि दूल्हा दुल्हन मेरा चेहरा देखे। मन को तो नहीं बांध सकती, पर इन पैरों को तो बांध सकती हूँ ना ताले से। कोई जरूरत नहीं है इसकी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुमने हमेशा हमारी प्रतिष्ठा और रिवाजों का आदर किया है। इस ताले चाबी की कोई जरूरत नहीं है। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। पिताजी, 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 सलोनी। अब आप फेरों के लिए तैयार हो जाइए। पिताजी, सलोनी। आज हम दोनों के लिए स्पेशल डे था। तुम मेरी पत्नी बनकर इस घर में आई और आते ही ये सब। ये आप क्या कह रहे हैं? आपका मेरी लाइफ में आना किसी ड्रीम से कम नहीं है। हम तो लकी है कि इतना बड़ा हादसा हुआ और हमें बस ये हल्की सी चोट आई है। बापूजी, भाभी, अंकित, बहू, बस बस बस, जीती रहो। बेटा, चौधरी परिवार की परंपरा के अनुसार सास अपनी बहू को सोने के कंगन पहनाती है। शारदा आज होती तो बहुत खुश होती, लेकिन परंपरा को तो निभाना है बेटा। बहू, तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम्हारे सर पे घूंघट नहीं है। उनकी इज्जत की परवाह नहीं है तुम? पिताजी, भाभी, मैं आप दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मैं घूंघट नहीं डालूंगी। इसका क्या मतलब है घूंघट नहीं पहनो? मैंने अंकित को शादी से पहले ही कह दिया था कि मैं घूंघट नहीं पहनूंगी और उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बापूजी, आंचल एक पढ़ी लिखी शहर की लड़की है और स्कूल टीचर भी है, इसलिए ये घूंघट। कहना क्या चाहते हैं देवर जी? भाभी, आप प्लीज हमें गलत मत समझिए। आप लोगों की इज्जत और मान का पूरा एहसास है हमें, लेकिन आप प्लीज आंचल को घूंघट लेने के लिए फोर्स मत कीजिए। बापूजी, कल सुबह बात करेंगे।
अच्छी बात है, नई पीढ़ी की नई सोच है, पर हम तो ठहरे पुरानी रस्मों रिवाजों वाले। अभी दरवाजा खोलिए। अंकित, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। क्या कर रही हो ये? अपनी जान लेके हमें पाप का भागी बनाओगी क्या? देवर जी, मुझे आपकी शादी में नहीं आना चाहिए था। मेरा मनु साया वहां पड़ा तो देखा ना क्या हादसा हुआ, पर मैंने आप लोगों को बताया नहीं। वहां एक अनजान आदमी भी था। अनजान आदमी? कौन? जो भी था, बिन बुलाया मेहमान था। उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, पर मेरे पैरों को तो ये सीमा नहीं तोड़नी चाहिए थी ना। इसे तो सजा मिलनी चाहिए। मुझे तुम पर गर्व है बहू कि तुम आज भी अपने रीति रिवाज को मानती हो, लेकिन तुम जो अपने साथ कर रही हो ये भी तो गलत है। सही और गलत कुछ नहीं होता बाबूजी। जो रीति रिवाज है उसे जो भी तोड़ेगा उसे सजा मिलनी चाहिए। भाभी, आप जो कर रही है वो हमारा बहुत पीछे छूट गया है। हमें आज में जीना चाहिए। ये रीति रिवाज, ये रस्में तुम्हारी समझ से बहुत परे है। आज से हम माँ बेटी इसी कमरे में रहेंगे, आप लोगों से दूर। मैं अपना मनु साया नहीं पड़ने दूंगी अभी आप लोगों पर। लेकिन क्यों मम्मी? क्योंकि ये कमरा बहुत बड़ा है बेटा, इसलिए। जहां तुम्हारा दिल करे वहीं रहो। आपसे आंचल के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आंचल ने अपने शहर के स्कूल से यहाँ हमारे गांव के स्कूल में ट्रांसफर लिया है ताकि ये यहाँ पर अपनी टीचिंग जारी रख सके। मतलब हमारी बहू घर से बाहर जाके काम करेगी, 4 पैसों के लिए मास्टर नहीं बनेगी हमारी बहू। बाबूजी, आप गलत समझ रहे हैं, पैसों की बात नहीं है। तुझे जरा भी अंदाजा है क्या बोल रहे? इन घरों में संस्कार और शर्म नहीं होती ना, उस घर की औरतें जाती हैं बाहर काम करने। जब तक मैं जिंदा हूं इस घर के सम्मान और परंपरा को कुछ छू भी नहीं सकता। तो काम नहीं करेगी बाहर जाकर, असंभव। पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं। लोगों को पढ़ाना और एजुकेट करना तो एक रिस्पेक्ट की बात है। मैं यहाँ के बच्चों को पढ़ाकर आपका सम्मान बढ़ाना चाहती हूँ। इस गांव का सरपंच हूं मैं। इस गांव की हर रीति हर रिवाज का पालन किया है मैंने। पता है कैसे? हमारी संस्कारी बहू विद्या के कारण। इसके संस्कारों की वजह से मेरा सर आज भी गर्व से ऊंचा है। और बिना इसकी सलाह के मैंने एक भी फैसला, एक भी काम नहीं किया। इसे कहते हैं सम्मान, इसे कहते हैं परंपरा। वो नहीं जो तुम करने जा रही हो। आंचल का बाहर काम करने जाना आपके लिए भी अच्छा होगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? मेरी बात पे जरा गौर कीजिए। भाइयों बहनों, कई युग आए और चले गए, पर कोई भी हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारे रीति रिवाज को बदल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें बदलने ही नहीं दिया। मेरा मानना है कि उसी नदी का पानी साफ और पीने योग्य होता है जो समय के साथ साथ बहता रहे। इसलिए हमें भी समय के साथ बदलना होगा। विद्या बहू, समझाओ भाई। सरपंच जी ने फैसला किया है कि उनकी एक बहू यानी कि मैं रीति रिवाज परंपरा का निर्वाह करूंगी और उनकी दूसरी बहू आंचल बच्चों को शिक्षा देके गांव का भविष्य उज्जवल करेगी।
सरपंच जी की सरपंच जी की। मैं काम खत्म करके 2 दिन में वापस लौटूंगा। बस बस जीते रहो, खुश रहो। अंकित, मैंने तुम्हारे कहने पे बहू को घर की दहलीज से बाहर काम करने की अनुमति तो दे दी है। अब इसका भी फर्ज बनता है कि हमारे नियम कानून का पालन करे। बाबूजी, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझा नहीं। ये सब हमारी बड़ी बहू विद्या आंचल को समझा देगी। अगर आंचल ने इसका पालन किया तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जा सकती है। बोलो, है मंजूर? पिताजी, आपने मुझे वो करने की अनुमति दी है जो मैं करना चाहती थी। इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है मेरे लिए। आप और भाभी जो भी कहेंगे मैं सब करने को तैयार हूँ। पहला नियम, स्कूल खत्म होते ही सीधा तुम घर आओगे। घड़ी में 2 बजते ही तुम्हें यहाँ होना होगा। 1 सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए। दूसरा नियम, तुम्हारा पूरा बदन ढका होना चाहिए। मेरा मतलब है कि अब से तुम फुल स्लीव्स के ब्लाउज पहनो, जो कि इसमें है। ये नया मोबाइल है, इसमें इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। इसका नंबर हमने लिख लिया है, अंकित को भी दे दूंगी। और इससे भी ज्यादा सबसे जरूरी बात, बाबूजी की इज्जत और मर्यादा पे दाग नहीं आना चाहिए। वादा करो कि तुम मेरे सारे नियमों का पालन करोगी। मैं वादा करती हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे इस घर की इज्जत पर दाग लगे। और हाँ, अब से ये लाली पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है। इसे अभी के अभी पहुंच दो। उत्तर की तरफ है नेपाल, भूटान, चीन और पूर्व की तरफ है बांग्लादेश और दक्षिण की तरफ है श्रीलंका। इन देशों में सबसे बड़ा देश है चीन। कौन है वहां? कौन है? इन देशों में सबसे छोटा देश है भूटान, जो कि हिमालय पर्वतों में बसा हुआ है। भूटान और नेपाल के भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। फोटो पे लाल लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है। इसे मेरा चुम्मा समझ चुका है। हेलो, क्या बात है, आज फोन करने में बहुत देरी हो गई। आंचल, क्या बात है? तुम कुछ उदास लग रही। आपको पता है आज स्कूल में क्या हुआ? क्या हुआ? स्कूल में पढ़ाते वक्त कोई मुझे छुप छुप के देख रहा था और अचानक से एक लिपस्टिक फेंक कर भाग गया। आंचल, ऐसे लफंगे इस तरह की बदतमीजी करते रहते हैं, पर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। स्कूल में ये सब और घर पे विद्या भाभी इतनी अजीब क्यों है? खुद को इतना टॉर्चर क्यों देती है वो? हाँ आंचल, भाभी ऐसी ही है। बापू काम करो, कल सुबह आ जाना। ठीक है। भाभी, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो भाभी, आज आपका व्रत था ना, मैं आपके लिए फ्रूट्स लाई हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है आंचल। वो भाभी, मैंने आपके कमरे से किसी की आवाज सुनी थी। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा आंचल, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे और सलोनी के अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। भाभी, ब्रिजेश भैया की कैंसर से मौत हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जीना छोड़ देंगी। आंचल, बहुत रात हो गई है, मुझे लगता है तुम्हें जाके सो जाना चाहिए। तुम्हें कल स्कूल भी जाना है ना, और सलोनी की भी नींद खराब हो रही है। तुम जाओ यहाँ से इस वक्त। ब्लाउज कहाँ है? भाभी, कल मैंने फुल स्लीव्स वाला ब्लाउज पहना था, पर उसमें बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए आज मैंने ये नॉर्मल ब्लाउज पहन लिया। भाभी,
आपकी बताई हुई सारी शर्तें मैंने मानी है, पर फुल स्लीव्स वाला ब्लाउज मैं नहीं पहन सकती। आई एम सॉरी। लगता है आपके खुले विचारों का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा लिया इसने। ना ढंग के कपड़े, ना सर पे घूंघट, फिर से जवाब भी देने लगी है। कौन है? आग का गोला लग रहे हो इस हाड़ी में। मन करता है इस आग में चल जाओ। राम सिंह जी, राम सिंह जी, राम सिंह जी। जी मैडम। यहाँ पर कोई था? यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पर कोई था। ठीक है मैम साहब, हम चेक कर लेते हैं। आवाज नहीं। लगता है कुछ बुरा हुआ मेरे साथ। हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा के बात हो गया पुराना वराना। आज के बाद घर से बाहर कदम भी नहीं रखोगी तुम। लेकिन पिताजी, इसमें हमारी गलती नहीं थी। एक शब्द ही मत बोलना। जिस तरह से तुम अपनी हालत बना के आई हो, बाहर लोग हमारी खिल्ली उड़ाएंगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किस बात की शर्म भाभी? तुम्हें शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है आंचल। वो जो भी है उसे उसकी सजा मिलेगी। नियम पालन के लिए होते हैं देवर जी। तोड़ने पर देखा ना क्या होता है। पतंग को उतनी ढील देनी चाहिए जितनी उड़ सके। सही कह रही है बहू। पर भाभी, इसमें आंचल का क्या दोष है? अब से ये फोन मेरे पास रहेगा। हे भगवान, पिताजी, ये देखो। ये मेरी नहीं है। मैंने आपसे कही थी ना वो लिपस्टिक वाली बात। और देखो क्या है पर्स में। देखो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता आंचल। मैं तुम्हारे पति का और जाने का इंतजार नहीं कर सकता। क्या है ये? क्या है ये? अब और क्या दिखाना बाकी है? पिताजी, मैं नहीं जानती ये लेटर मेरे पर्स में कहाँ से आया। मैं किसी आदमी को नहीं जानती। बाबूजी कह तो रही है कि ये नहीं जानती है। तुम चुप रहो। दिन भर अपने पुराने आशिक के साथ कुछ छर्रे उड़ाती रहती है और घर में आके कहानियां सुनाती है।
बहुत हो गया बापूजी, आप इस तरह आंचल को ब्लेम नहीं कर सकते। तुम चुप रहो, पूछो इससे, इसके आंचल का नाम पूछो। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है देवर जी। मुझे अपनी पत्नी पर भरोसा है भाभी, और मुझे उसके कैरेक्टर के बारे में किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वो आदमी कौन है और ये सब क्यों कर रहा है, मैं उसका पता लगा के रहूंगा। कोई जरूरत नहीं है पता लगाने की। मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ दूसरे गांव, और जब मैं वापस लौट के आऊं तो ये चरित्रहीन स्त्री इस घर में दिखनी नहीं चाहिए बस। बेटा माँ कहाँ है तुम्हारी? ये तो मम्मी के पास ही जा रहे हैं। चल आज मेरे कमरे में जाके खेलो, मैं बाद में आता हूँ। आवाज मत करना, कमरे में जाओ और चुप जाओ। तो कितना अच्छा प्लान था ना हमारा, आंचल को तुम्हारा लवर बना के सबकी नजरों में गिराना। कमीने कहीं की मुझे चुनौती देने लगी थी। वो कहावत सुनी है ना तुम, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। चलो तो तुम्हारा प्लान भी सफल हो गया, अब तो मुझसे शादी कर लो। मैं बहुत खतरनाक औरत हूँ और खतरनाक चीजों से खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, पर शादी शादी समझे? बाबूजी, रस्सी खोलो। आपको अगर जिंदा छोड़ दिया होता तो आप मुझे जिंदा नहीं छोड़ते पूजनीय ससुर जी। अपनी एक बहू के चरित्रहीन होने पर आपने आत्महत्या कर ली। हमारे सच्चे पिता का साया छीन गया। सरपंच जी से अपनी छोटी बहू की बदनामी देखी नहीं गई, बेचारे ने आत्महत्या कर ली। भगवान ऐसी बहू किसी को ना दे। ये सब तुम्हारे कारण हुआ। नहीं भाभी, तुम मेरे देवता जैसे ससुर को खा गई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। चौधरी चरण सिंह जी के जाने के बाद एकमात्र विद्या देवी जी है जिनमें सरपंच बनने के सारे गुण हैं। मैं पंचायत से आग्रह करूंगा कि विद्या देवी जी को सरपंच बना के चौधरी जी के सपने को पूरा किया जाए। अभी मैं बापूजी की अस्थियां लेकर हरिद्वार जा रहा हूँ। ठीक है देवर जी, संभाल के जाना। टोनी, बेटा तुम अकेले क्यों खेल रहे हो? कोई है ही नहीं मेरे साथ खेलने के लिए। मम्मी कहाँ है? मम्मी घर के अंदर है, डिस्टर्ब करने से मना किया है। डिस्टर्ब करने से? ठीक है तुम खेलो। ये जाम हमारी दूसरी सफलता के। दुनिया समझती है कि पिताजी ने आत्महत्या की है, पर ये आत्महत्या नहीं, हत्या है।
और उस कमीनी आंचल का भी पत्ता काट दिया। और मैं बन गई गांव की सरपंच। फोन लगा रही थी? बेवकूफ, तुझे इतना भी नहीं पता कि ये फोन इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं। तो फिर क्यों लगा रही हो फोन? हाँ? करने दो विद्या, बेचारी को फोन करने दो। चाची, हिम्मत से काम लीजिए देवर जी। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया भाभी। मैंने बापू जी और अब आंचल। भाभी, डॉक्टर ने कहा है कि आंचल कोमा में चली गई है। पता नहीं भाभी आंचल बचेगी या नहीं। आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। चाचा, चाची का फोन। ये कहाँ से मिला तुम्हें? चाची मम्मी से मिलने गई थी और वो अचानक से छत से गिर गई और मैं वहीं खेल रही थी, वहां से मिला मुझे ये फोन। ठीक है बेटा, तुम बाहर जाओ। भाभी, झूठ, संबंध, पिताजी की हत्या, इसका मतलब क्या हो सकता है? चाहे वो गलत हो या सही, होगा वही जो मैं चाहती हूँ। क्या सच में डॉक्टर? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है डॉक्टर। ये तो सचमुच बहुत बड़ी खुशी की खबर है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। भाभी, भाभी, अभी डॉक्टर का फोन आया था। आंचल को होश आ गया है और उसने कहा है कि आज शाम को हम उससे मिल भी सकते हैं। भाभी, मैं आता हूं। मयंक, मेरी बात ध्यान से सुनो। सरपंच जी, हमारी जमीनों पर उन्होंने कब्जा कर रखा है और जमीन के एवज में वो हमसे पैसे मांग रहे हैं। हाँ तो पैसा दे दीजिए ना, जमीन चाहिए कि नहीं? सरपंच जी, पर कुछ नहीं, जो कह दिया है वो करिए बस। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं सरपंच साहिबा,
आपके लिए नया केस है। उठ। इंसाफ कीजिए इस आदमी का सरपंच जी। इस आदमी का एक औरत के साथ अवैध संबंध है और दोनों ने मिलकर एक हत्या भी की है। मैं समझी नहीं। ठीक है, अगर आप नहीं समझी तो आपको समझाने के लिए कोई और आ रहा है। मैं गवाह इस आदमी और उस औरत के अवैध संबंध की। वो और कोई नहीं, आप है भाभी। जिसने हमारे ससुर जी और इस गांव के सरपंच की हत्या की, वो भी और कोई नहीं, आप हो। ये झूठ बोल रही है। ये बच्चलन औरत आपको मेरे खिलाफ बहका रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बहक तो आप गई है। आपने तो मुझे भी मारने की कोशिश की थी, पर मैं बच गई। हम जानते थे कि आप आंचल को मारने के लिए अपने आशिक को फिर से जरूर भेजेंगी। हमने आपका जाल आप ही पे चला दिया। मयंक आया तो जरूर, पर वापस नहीं गया। फिर अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। अब पुलिस भी आ गई है। पिताजी आपको एक संस्कारी बहू के रूप में देखते थे। आपकी सलाह के बिना कुछ भी नहीं करते थे वो, पर आपने उनका गलत फायदा उठाया। आप चाहती तो उनसे कुछ भी मांग सकती थी। ये सरपंच की कुर्सी भी मांग सकती थी, पर आपके लालच और ढोंग ने आपके पाप का घड़ा इतना भर दिया कि उसे एक दिन फूटना ही था।